इसीलिए हमारे दीन के काम के अंदर बहुत थोड़े लोग आते हैं, नमाजी ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये करनी थी मुझे, पहली बात तो कुर्बानी के बारे में थी, दूसरी बात ये करनी थी कि कुर्बानी से जो मकसूद है, जो अल्लाह चाहते हैं, वो हमें हासिल नहीं हुआ होता। क्यों? कि हमें कुर्बानी नहीं करनी आई, आम जिंदगी में दीन की खातिर कुर्बानी नहीं करनी आई। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं, बस ये मैं बयान करता हूँ। ये दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक, हमारी कमाई हलाल नहीं, हमारा खाना पीना हलाल नहीं। हलाल का मतलब है कमाई हलाल नहीं। ताजर को तजारत के मसले नहीं आते, ना मसले आते, ना नमाज के वक्त दुकान बंद करता। नक्स बताकर, नक्स को छुपाकर बेचता है, नक्स बताकर सेल नहीं करता। कपड़े वाले लाइटें वो लगाएंगे कि रात के वक्त कपड़ा जो है सही पहचाना ना जाए, अच्छा लगे। धोखा। और जिनके अंदर तकवा होता था ना, बादल होते थे तो दुकान बंद कर देते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है ना कि दुकान बंद कर दो। क्यों? अंधेरा हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया बादलों की वजह से, कपड़े की पहचान नहीं होगी, गाहक को गाहक धोखा खा जाएगा। बकरी चोरी हो गई, तकवा इतना था, किसी की बकरी चोरी हो गई तो पूछा कि बकरी की उम्र कितनी होती है? कि जी 7 साल के। कितने साल? 7 साल तक उस इलाके का गोश्त नहीं खाया, बकरी का गोश्त नहीं खाया, कि कहीं इसी उसी का ना हो, चोरी की बकरी का गोश्त ना हो। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? कमाई हलाल नहीं। कहीं सूद है, सूद का मामला है, कहीं जनाब बीमा पॉलिसी ली हुई है, सूदी बैंक में पैसे रखे हुए हैं, सूद आ रहा है, चल रहा है सिलसिला। नूर क्यों आएगा फिर? हलाल रिज़्क अंदर गया हुआ हो, वो हलाल रिज़्क अपना कमाल दिखाता है, उस नूर का असर होता है। हराम अंदर जाता है, वो भी अपना असर दिखाता है। एक वजह ये है दीन के साथ जुड़ने और दीन की मेहनत ना करने की। बाज़ लोगों की तबीयतों के अंदर ना दीन की तरफ मायल होना होता है, शैतान दूसरे रुख से आता है। सूद का बैंक से पैसा सूद आ रहा है और मसीतड़ बन गया। शैतान कहता है तू अजान दिया कर, मस्जिद के काम किया कर, ताजुद भी पढ़ा कर। उसको पता है कि इसकी इबादत कबूल ही नहीं होनी, हराम खा रहा है। वो तबीयतों को देखकर शैतान अपना काम दिखाता है। बाज़ों को आने नहीं देगा दीन की तरफ, जिसके रिज़्क में हराम की आमेज़श हो गई, और जो 100% हराम है उसको कहता है तू मसीतर बन जा। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह माहौल के असरात। जिस माहौल में रहते हैं ना, उस माहौल का असर होता है। उस माहौल के असर से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसी महफ़िलों में कसरत से अपने आप को ज़बरदस्ती लेकर आए। कुछ अरसा, 40 दिन मैं कहता हूँ या 40 नशिस्तें, 40 मजालिस बिला नागा ये हमारी मजलिस इख्तियार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला शानू उसको रूहानी पुख्तगी अता फरमा देंगे। आज मैंने ये बात कह दी है, और मैंने शायद पहली दफ़ा कह दी है, अल्लाह ने ज़ुबान से निकलवा दी है, अल्लाह ही पूरी भी फरमा देगा, करके देख लें। जो चुने हुए लोग होते हैं ना, जिनको मुजतबा कहते हैं, यानी अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, जिसको अल्लाह चुन लेता है, वो बहुत थोड़े होते हैं।
कि जिनका दिल करता है वो तो इंतज़ार करते हैं कि मजलिस हो और मैं जाऊँ मजलिस में, और मजलिस रह जाए तो उनको अफसोस होता है कि हो मजलिस ज़िक्र में रह गया मैं। वो तो बहुत थोड़े होते हैं, दूसरे कैटेगरी के ज़्यादा होते हैं, उनको अपने ऊपर जबर करके इसमें आना पड़ेगा, फिर उस पहली वाली कैटेगरी के अंदर दाखिल होंगे। ये 2 बातें करनी थी मैंने। इसकी वजूहात और भी हैं। बाज़ औक़ात एक नेकी की तौफ़ीक सलब हो जाती है किसी गुनाह की वजह से, ये भी एक वजह होती है।